Okay, so question number one is explain the difference between supervised and unsupervised learning. Provide examples of algorithms of each type of learning and discuss scenarios where each would be appropriately used. Okay, so the question is basically demanding from us that what are two types of learning in data science, supervised and unsupervised, and we need to tell in which scenarios which is more relevant, which is more appropriate and opposite to use. So let us start understanding and comprehending this beautiful question. Okay, so supervised and unsupervised learning are two main types of machine learning. In supervised learning, the model is trained with labeled data, where each input has a corresponding output. So let us first understand these lines. So supervised and unsupervised लर्निंग जो है वो दो टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की. सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो मॉडल है उसे हम ट्रेन करते हैं किसके साथ लेबल्ड डेटा के साथ where each input has a corresponding output. मतलब हर एक इनपुट जो हम मशीन को देंगे उसके साथ हम उसका corresponding आउटपुट भी देंगे. दैट मीन्स हम मशीन को बता रहे हैं कि for this input the output should be this. On the other hand, दूसरी तरफ contrary, unsupervised learning involves training the model with unlabeled data, which helps to uncover patterns, structures, or relationships within the data without predefined output. That's the main thing. कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मॉडल को ट्रेन तो कर रहे हैं, मतलब हम मॉडल को इनपुट तो दे रहे हैं, बट किस तरीके का इनपुट? अनलेबल्ड डेटा. मतलब हम मशीन को बता नहीं रहे हैं कि इस चीज का आउटपुट क्या होगा, इस इनपुट का आउटपुट का क्या होगा. सो फिर इसका क्या फायदा है? व्हाट लेवरेज कैन बी टेक फ्रॉम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सो वी कैन अनकवर पैटर्न्स जो भी क्लैंडस्टाइन सरप्शियस पैटर्न्स है जो कि करंटली हमें विजिबल नहीं है, हम उसे डिस्कवर कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, रिलेशनशिप्स को विद इन द डेटा विदाउट प्री डिफाइंड आउटपुट्स जिनके पहले से आउटपुट्स नहीं है. So let us dive deep into first supervised learning and then unsupervised learning. So supervised learning, as the name suggests, what's the name? Supervised. Supervised में क्या होता है? हम एक गार्जियन की तरह होते हैं, हम एक टीचर की तरह होते हैं, हम एक सुपरवाइजर की तरह होते हैं जो कि मशीन को क्या करता है? गाइड करता है. In this approach, इस approach में we train and teach the machine using the labeled data. That is, अब labeled data क्या होता है? तो correct answer या फिर classifications, which means इसका मतलब क्या हुआ? Each input has a correct output in the form of answer or category attached to it. इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम input देंगे मशीन को उसके साथ उसी का एक आंसर के फॉर्म होगा या तो एक कैटेगरी के फॉर्म में हम उसे करेक्ट आउटपुट देंगे जो कि उससे अटैच रहेगा. आफ्टर दैट मशीन इज प्रोवाइडेड विद अ न्यू सेट ऑफ एग्जांपल्स. उसके बाद क्या करेंगे? हम एक नया सेट ऑफ एग्जांपल देंगे सो दैट इट कैन एनालाइज वेल. कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो या it can analyze the training data and produces nahi produce sense so that it can analyze. Oh god, what? So that it can analyze the training data and produce a correct outcome from labeled data. So अभी तक हमने क्या किया? हमने मशीन को जो हमारा ट्रेनिंग फेज रहता है, मैं बैड जो ट्रेनिंग फेज रहता है हमने उसमें मशीन को लेबल्ड इनपुट दिए जिसके साथ सॉरी इनपुट दिए, उसके साथ साथ हमने उसका आउटपुट दिया एंड देन जो टेस्टिंग फेज आता है उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने एनालाइज किया कि जो मशीन है क्या वो करेक्ट आउटकम्स निकाल पा रहा है. सो देयर इज एन ब्यूटिफुल इमेज जिससे हम और अच्छे से इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. सी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेबल डेटा है दैट दिस एनिमल इज काउ, दिस इज एलिफेंट, दिस इज कैमल.
We have labeled it through the labels like elephant, cow, camel. Here we, as the user, are acting as a supervisor जो कि डिजायर्ड आउटपुट के लिए ट्रेनिंग डेटा में सुपरवाइज कर रहा है। एल्गोरिथम को हमने बताया, एल्गोरिथम ने प्रोसेस किया, एंड जब हम टेस्टिंग फेज में जब दूसरा सेट ऑफ डेटा देंगे तो जो मशीन है वो करेक्टली बता पाएगा कि दिस एनिमल इज एन एलिफेंट, दिस वन इज कैमल, दिस वन इज काउ। Let us take another example. Okay, so imagine we have a basket full of different fruits that we want the machine to identify. The machine first looks at the image of a fruit. Okay, machine ने क्या किया, fruit की image को देखा and extract features like its shape, color and texture. And machine क्या करेगी, जितनी भी detail वो grasp कर सकती है वो वो सारी डिटेल्स जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल शेप क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, साइज क्या है। देन इट कंपेयर्स दीज फीचर्स टू द फ्रूट्स इट हैज ऑलरेडी लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जब हमने मशीन को इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी दिया था, उसके फीचर्स के साथ वो मैच करेगी। इफ द न्यू फ्रूट्स फीचर्स okay closely match those of an apple, the machine will predict that the fruit is an apple। हमने अगर ट्रेनिंग फेज में एप्पल एज एन इनपुट दिया था, सो मशीन को पता है कि अ फ्रूट विच इज राउंड, यूजुअली रेड एंड ग्रीन इन कलर इज एन एप्पल। जो हमने टेस्टिंग फेज में न्यू फ्रूट दिया है उसका उसने शेप, कलर एंड टेक्सचर एक्सट्रैक्ट किया, कंपेयर किया। इफ इट इज एन एप्पल, वेल एंड गुड, मशीन जो है वो हमें बता देगी। See, that's the thing which I said is written here. If the fruit is round, has a small depression. Depression means uh, lowering, like a hole kind of thing. वैसे तो depression मतलब जहाँ आप नीचे गिर जाते हो, so yeah, it's the thing like here, a hole, not plain but hole. At the top and is red. It is labeled as an apple. If the fruit is long, curved, greenish yellow, it is tasty banana. So this part was supervised learning. Now we will come to the next half of the question, which is unsupervised learning, and we can easily use our brain, use our beautiful brain to surmise that what unsupervised learning can be. Albeit we have discussed it in the introduction here. Here, yeah. So, okay, let us understand together. Unsupervised learning is a part of machine learning which works differently from supervised. Why? Because there is no teacher या फिर supervisor या फिर guardian involved to guide the machine। कोई भी machine को guide ही नहीं कर रहा है कि इसका इस input का output क्या है। In this approach, the machine is given with data that has no labels या फिर categories। ना ही किसी का कोई label है, किसी input का कोई label है, ना ही किसी input की कोई category है। It analyzes the data on its own। वो डेटा को किससे कैसे एनालाइज करता है, खुद ही से एनालाइज करता है। टू फाइंड पैटर्न्स, पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, ग्रुप्स को फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। मशीन को कोई प्रायर नॉलेज है ही नहीं, हमने बस आउट इनपुट दिया है एंड मशीन जो है वो बहुत ही ज्यादा ponderous टास्क करेगी ताकि वो रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड ग्रुप्स को फाइंड कर सके। द मशीन लर्न्स बाय डिस्कवरिंग हिडन स्ट्रक्चर्स। मशीन कैसे लर्न करेगी, मशीन को तो पता नहीं है दैट दिस फ्रूट इज एन एप्पल। सो वो क्या करेगी, जो भी हिडन स्ट्रक्चर्स है उनको फाइंड करेगी। किसके अंदर फाइंड करेगी, विद इन द डेटा, विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट द करेक्ट आउटपुट शुड बी। एंड वी विल जस्ट सिट एंड वॉच। We won't tell machine that this one is correct, this one is incorrect. Now, after this training, if we give the machine a new fruit, say a banana, from the basket and ask it to identify, the machine will use what it has learned during the ट्रेनिंग। टेस्टिंग में अगर हमने मशीन को कहा कि विच फ्रूट इज दिस, अब हमें तो पता है कि दिस इज बनाना बट मशीन को नहीं पता है। सो सॉरी, एम आई सेइंग मशीन, आई शुड हैव सेड मॉडल। मॉडल को तो नहीं पता है कि दिस फ्रूट इज बनाना। सो वो क्या करेगा, वो उसका शेप को एनालाइज करेगा, कलर को एनालाइज करेगा,
और इसे क्लासिफाई करेगा बनाना अगर उसने करेक्टली एनालाइज किया तो। इन दिस वे मशीन लर्न्स फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा and applies that knowledge to recognize new unseen fruits. Uh, yeah, fruits in this case, and data for the common case. So this was the question. Okay, we haven't looked at the image. See, we can clearly see that in this image there is no supervisor like here. Here we were telling the model that this is the output of this input, but here there is no one to tell the machine that uh, what is the output of this, what is the output of this, what is the output of this. We can see unknown output, no training data set. कोई ट्रेनिंग में हमने बताया ही नहीं. सो वो क्या करेगा? वो इंटरप्रेट करेगा, कॉम्प्रिहेंड करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड जिस टाइप से उसने प्रोसेस किया है अकॉर्डिंग टू दैट वो आउटपुट बता देगा. बट here is a demerit of unsupervised learning. यहाँ पे हम जितने चाहे उतने पैटर्न्स निकाल सकते हैं, जो भी हिडन, क्लैंडस्टाइन, सरप्शियस, स्नीकी स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स है, हम नए नए डिस्कवर कर सकते हैं. बट what is the proof that that output is correct? For example, let's say I gave the machine to identify a pair. मैंने उसे कहा कि मैंने उसे एक पेयर की पेयर जो अपना फ्रूट है उसे आइडेंटिफाई करने को कहा, and its shape and color is similar to that of apple. So machine ने अगर apple predict कर दिया, so yeah, here is a blunder because no one is there to tell the machine that there is a difference between pear and apple. So unsupervised learning में there is a chance that machine जो है वो गलत output दे दे. So हमें उसे चेक करना पड़ेगा, and that's the reason कि supervised learning को हम कब यूज करते हैं? जब हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, that is regression, या फिर जब हमें किसी चीज को क्लासिफाई करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन. एंड जब हमें किसी भी चीज में टिक डाउन करना है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन करना है, सो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करते हैं. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर वन. आई होप I tried to do my best, and thank you so much. Bye. Love you.